वो लौट आए ये कहने हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही नहीं था। शायद यही बातें अब नगर निगम कार्यालय में उठ खड़ा होंगी। मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज पे आज वही बातें होंगी जो पूरा शहर बार बार दोहरा रहा है कि हमें मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी जब हमारा मेदिनीनगर नगर निगम बन गया। लेकिन आखिरकार नगर निगम का ये कौन सा मुद्दा है कि आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक दो नहीं बल्कि 6 पार्षद खड़े मौजूद इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि कोविड का शर्त हो, सरकार का आदेश हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन अब निगम का कहीं ना कहीं पत्ता खोल लेंगे, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वार्ड नंबर 11 की पार्षद कविता देवी। हम इनके आवास पर हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आज कविता जी क्यों आप लोग एक साथ जमा हुए हैं और मीडिया के सामने खड़े हुए हैं। लकी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और अपने आज हम लोग को जिस तरह से निगम का रवैया चेयरपर्सन लोग अपना लिए हैं, 3 साल हम खास करके मैं बहुत इतना झेली हूँ कि अपने आवाज़ को बाहर नहीं निकाली। चलो छोटा मोटा गलती होता है, अपने परिवार की बात है, कहीं इसको बाहर नहीं निकाले, लेकिन अब बर्दाश्त से बहुत 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 ज़्यादा आगे उठ चुका है। जो आज 4-5 दिन का जो चेक कटने वाली बात है 45 लाख के लगभग, उस एरिया को पैसा दिया गया। अफसोस इस बात का नहीं है कि उस जनता को पैसा दिया गया, लेकिन आज अगर उस जो जनप्रतिनिधि ये कार्य किए हैं उन पर भी जिम्मेवारी है जनता की। आखिर वार्ड संबंधित वार्ड पार्षद को क्यों चुना गया? हम लोग का हक है अपने अपने वार्ड का जनता को सुरक्षित करना, लेकिन यहाँ हो रहा है 35 वार्ड का जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े चेयरपर्सन, उन्हीं का भाव, और हम लोग के वार्ड के लिए नहीं, सिर्फ अपना वार्ड के लिए, कि किसी जगह गया है तो जनहित में गया है। बिल्कुल सही है, हम इस पर आक्रोशित नहीं हैं और इसका विरोध भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए पैसा गया है, पहले ये तो समझा लीजिए, तब तो जाकर के हम समझे। अच्छा, ये जो है जल मीनार के को माने पाइपलाइन के लिए और उसका मोटर पंप के लिए उसका दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि 3 यहाँ शहरी जलापूर्ति योजना संचालित है। एक चैनपुर को इलाके को, एक सुदना को और एक बारोल्टा रेडमा को करता है। लेकिन इन ग्रामीण जो इलाकों में जलापूर्ति योजना थी, इन योजनाओं को, और एक सुदना शहरी जलापूर्ति योजना, इन योजनाओं को फिर से जीवंत खड़ा करने की कवायद निगम के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जिसमें महापौर, उप महापौर ने पूरी खबरें लगातार सामने आई थी। आप जान रहे हैं उन्हें पैसे दिए गए हैं। अब इसको लेकर के हंगामा क्यों मचा है, आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, बताइए कि क्यों आखिरकार आप लोग का विरोध क्यों है? पानी तो जा रहा है। जी जी, इसलिए कि बोर्ड में निर्णय यही हुआ था कि सारे वार्ड में जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है राइजिंग पाइप का, चाहे वो मोटर जला हुआ है, उसको फिर से वो सुरक्षित सही ढंग से उसको कार्रवाई में लाया जाए, इसके लिए। और जहाँ कहीं 2-4 लाख रुपया खर्च कर करके 100-200 घर को अगर पानी हम दे सकते हैं, उसके लिए बोर्ड से पारित हुआ कि हर वार्ड को देखा जाएगा। कहा कि प्यासे हर वार्ड में लोग जनता है, ऐसा नहीं है कि 2-3 एरिया में। आपत्ति उस 2-3 एरिया से नहीं है। आपके वार्ड में क्या कमियां हैं? हमारे वार्ड में बहुत बड़ी कमी है कि नदी किनारे लोग हैं लेकिन प्यासे हैं। तो हम लोग का यही था कि छोटा जल मीनार बना करके और 200-400 घर जो है उनको पानी उपलब्ध करा दे। कविता जी हैं, नईमा बीबी हैं, कमर यास्मीन हैं, हसबुन निशा हैं, कामेश्वर जी प्रसाद हैं, अंजना देवी जी हैं, ये सभी पार्षदों का विरोध है। हसमुन जी, आपके यहाँ वार्ड में क्या समस्या है कि हाँ आप बाकी साथियों के साथ खड़ी हो गई? मेरे वार्ड में जो मोटर ख़राब है, 3 सालों से जल गया है, वो बनाने के लिए रटते रहते हैं, वो बन नहीं पाता है। रटते रटते बना भी है तो उसमें बिजली विभाग का पैसा बाकी है, वो लाइन काट दिया गया है। और सड़ा हुआ पाइप है जो पानी बहुत लोगों को, पब्लिक को पहुंच नहीं पाता है। कितना खर्चा होगा कि आपका ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा? कभी कोई बात हुई होगी इंजीनियर वगैरह? वो तो बन चुका है, मगर ये लाइन जो है काट दिया गया है बिजली विभाग पैसा की वजह से। निसंदेह चिंता की बात तो है और ये जानता हर कोई है। अंजना दी, हमें तो जानकारी है कि आप तो 2019 से इस बात को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। क्या समस्याएं हैं मूल रूप से आपके वार्ड में? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मेरे वार्ड में 3 साल से 2019 अप्रैल महीना से
एक तो पुराना 50 साल पूर्व पुराना पाइप लगा हुआ, एक तो सड़ा हुआ पाइप है जहाँ की डैमेज भी हो गया है, क्योंकि बोरिंग हो रहा था उसमें, अंडरग्राउंड बोरिंग हो रहा था उसमें पाइप क्षतिग्रस्त हो गया है। और 25 साल पूर्व सड़ा हुआ पाइप भी था, कहीं कहीं मतलब टूट फूट होते रहता था, उसको जोड़ तोड़ करके बनवाया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल पानी बंद है। और मैं सबसे दुख की बात यही है कि हम 3 साल से दौड़ रहे हैं मेयर के यहाँ, डिप्टी मेयर के यहाँ, आयुक्त के यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या बात है कि मतलब अभी नया पुराना पार्षद करते करते नया को मिल गया, पुराने को नहीं मिला। क्या मैं पार्षद नहीं हूँ? बाकी लोग जो भी बने हैं, जो टैक्स दिए भी नहीं है, उनका टैक्स आता भी नहीं है निगम में, और जो लोग निगम में पैसा भर रहे हैं उनको भी नहीं मिला, और जो लोग का पैसा से कोई मतलब ही नहीं है, पैसा आता ही नहीं है निगम में, उनको दे दिया गया चेक काट के। आखिर क्या कारण है? जुबा गमगीन और आंखों में कहीं ना कहीं जो नमियां हैं बताने के लिए काफ़ी है कि अंजना देवी का बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मैं पार्षद नहीं हूं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जोन अध्यक्ष हैं कमर यास्मीन जी। आपकी तो जिम्मेवारी बड़ी है, लगातार आपने हमेशा पानी के मुद्दे को उठाए रखा है, लगातार 3 बार से पार्षद भी बन रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आज कर्ता धर्ताओं पर, मुख्य जो चेहरे हैं महापौर उप महापौर पर, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा का कारण है कि हम लोग साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एकदम आज ये क्लियर हो गया है कि महापौर उप महापौर या मेरे पदाधिकारी जो अभी हैं, जो अभी इनको मिला है, ये हम लोग के साथ एकदम आते के साथ 2 दिन में ऐसा सौतेला व्यवहार किए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं कि कितना गमगीन ये मामला है। इतना अच्छा जनता का सपोर्टिंग ले करके आप इस चेयर पे बैठते हैं और इतना घटिया सोच रखते हैं, ये हमें बहुत अफसोस है। सबसे पहली बात, बोर्ड में बैठक बात कुछ और होती है, आप निर्णय कुछ और अपने से लेते हैं। जबकि बोर्ड बैठक 25 तारीख को होता है और बोला जाता है कि सभी वार्डों में काम होगा पानी के लिए। जिन वार्डों में पाइप सड़ गया है उनको बदला जाएगा। जो टैक्स देते हैं, जैसा कि आपको 5 साल से पता होगा कि 17 सेट से लाल कोठा और कन्नीराम चौक से नीचे तक पानी सड़ गया है, नाली का पानी लोग पीते हैं, और वो हर एक जनता टैक्स भरती है 135 रुपया मंथली, वो नाली का पानी पी रहे हैं। हमारे बोर्ड में ये निर्णय नहीं हुआ था कि हम पैसा कहाँ से आवंटित रहेंगे, हमको डार्क में रखा गया। और जब ये बात एकाएक हमको अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि चैनपुर, बारालोटा, सुधना, इनको पैसा आवंटित हो गया है 44,70,499 या कुछ पैसा है, और उस जगह पे हुआ है जहाँ पे वाटर बोर्ड अलग है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ की जलसहिया उसका कलेक्शन करती है और अध्यक्ष वहाँ के पार्षद हैं। वो कलेक्शन कहाँ पे है उसकी जानकारी नहीं, और मेयर और डिप्टी मेयर 2 जगह का गोद भी लिए हैं। वो लोग क्यों नहीं अपने अलग से फंड मंगा करके या अपने फंड से या उसको देख करके उस पर काम करते, जबकि हमारे हैंड में अभी है ही नहीं वो जल मीनार, हम उस पर पैसा दे रहे हैं और उन पब्लिक का हक मार रहे हैं जो कि पैसा दे रही है। वो आज रोने पे मजबूर है, वो गंदा खरीद के पानी पी रही है, 135 रुपया भी दे रही है और 100 रुपया डेली पानी खरीद के पी रही है। क्या लगता है कलाम जी, आप तो पुराने हैं, नईमा जी नहीं दिखाई पड़ रही है ना, उनका तबीयत सही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि हालात क्या हैं, क्योंकि आप तो पहले भी कह चुके हैं पानी को लेकर के लड़ाई लड़ने पर उतारू थे, पिछली बार भी हमने आपसे बातें की थी, तो क्या स्थिति है, कितना दुखद है हालत? हम तो निगम से खुश नहीं, निगम के पदाधिकारी से खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि निगम हो गया फेलियर। फेलियर क्यों हुआ? निगम के कुछ पदाधिकारी के कारण निगम फेलियर हुआ। अगर निगम फेलियर नहीं होता तो जो अभी सारे लोग परेशान हैं पार्षद, इन लोगों को यहाँ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं पड़ता, अमरन अनशन पे बैठना नहीं पड़ता, ठीक है ना। 44,70,490 को छोड़ दीजिए, उस आंकड़े को अब छोड़िए। अब ये बताइए कि आपके यहाँ समस्या क्या है? कुछ वार्डों में तो पहले से पुराना पाइप भी है, जबकि वो सड़ गया है, ये सच्चाई है। वार्ड नंबर 26 में तो पाइप है ही नहीं, सप्लाई पानी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। आप तो बगल, नदी के बगल में जी, इसीलिए तो प्यासे में वार्ड की जनता है, ये सच्चाई है।
और आप लोग खुद जा करके देखे होंगे वार्ड नंबर 26 का क्या स्थिति है। पानी का तो है ही है, सफाई के बारे में भी आप लोग देखे होंगे। कामेश्वर जी, आपने तो कह दिया था कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, आगे आइए। क्या करेंगे, परेशान पब्लिक से परेशान है। पानी के चलते आज 3 साल से हम लिख के, पंप खराब है, नदी किनारे पाइप भी सड़ा हुआ है, सब ऊँचा लिख के कई बार दिए, सब आश्वासन दिए, तब पर भी इन लोग कोई सुनवाई नहीं है। कभी बना समस्या क्या है आखिरकार? है? पानी का समस्या हमारा बहुत है। पानी की समस्या के एक तो सप्लाई पानी नहीं है, नदी किनारे हमारा वार्ड नंबर 30 नदी किनारे है, बल्कि ड्राई जोन है, ड्राई है, पानी का नहीं है। लोग आते हैं सामने तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हम डर नहीं जा रहे हैं वार्ड में, हम क्या बतावें, हम क्या करें, हम कहाँ जवाब दें। सफाई के बारे में वही हाल है, हम नहीं चाहते हैं भैया सब बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, क्या करें, बताइए। चलिए, आपने सुन लिया इन सभी पार्षदों की बातें। अब हमारे सवाल अब इन पार्षदों को पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे सवाल जरूरी है, तभी आप जाकर के समझ पाएंगे। कलाम जी, ये सच है कि अब आप लोग मुखर हुए हैं, लेकिन ये मुखरता पहले से क्यों नहीं दिखाई पड़ रही थी? पहले से आमरण अनशन की तैयारी क्यों नहीं थी? क्योंकि ये आज की बात तो नहीं थी। कारण कि आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। लेकिन ये 15वां साल जा रहा है, केवल आश्वासन नहीं, फिर हम लोग रह गए। लास्ट में हम लोग ये निर्णय लिया कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब सीना पे चढ़ना होगा। जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक हम लोग का हक नहीं मिल पाएगा, हम लोग के वार्ड के जनता का हक नहीं मिल पाएगा। हक मार कौन रहा है? निगम के सारे पदाधिकारी लोग, सारे लोग। निगम के पदाधिकारी तय थोड़ी करते हैं। ये तो अभी तो हम बताना चाह रहे थे आपको कि किसी वार्ड में 44,70,490 रुपया, अगर समझदारी आप में रहता, आप में लालची नहीं होती, तो वही पैसा को आप सारे लोग सारे वार्ड में जा करके चेक कर लेते कि कहाँ ज़्यादा समस्या है। लालच किस बात का? जी, लालच किस बात का? लालच फ्री में चेक काट रहे हैं क्या? वो कोई पदाधिकारी फ्री में चेक काटता है बिना लाभ, बिना फायदा का? तो ये बातें पहले क्यों नहीं कर रहे? हम कम से कम 20 मरतबा बोले हैं, आपसे भी कई मरतबा आपके चैनल के माध्यम से भी हम बात को रखा है, और जो भी बात रखा है हम सच्चाई के सामना किया है। अब अपने सर पे पड़ी है तो सामने ओले दिखाई पड़ने लगे हैं, क्योंकि अब सर भी फूटेगा। वजह क्या है, क्या लगता है? कलाम जी तो कह रहे हैं कि लालच है, कमीशन खोरी के चलते वहां पर पैसा दिया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी वजह है कि हर बार बोला जाता है पानी में पैसा नहीं है, पानी में पैसा नहीं है, हम खर्च नहीं कर सकते हैं। और एकाएक ऐसी कौन सी बात हुई कि बोर्ड 3 दिन पहले निर्णय लेता है और उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा इसका निर्णय तो हुआ ही नहीं था। उसके बावजूद भी आप टैक्सेशन के पैसा से चेक काट दिए। किसी ना तो स्टीयरिंग कमेटी से पास है ये, ना बोर्ड से पास है ये, ना महापौर उप महापौर का इसमें अनुमोदन है। फिर किस तरह से ये चेक कटा, एकाएक चेक कटा? क्या परेशानी वही वार्डों में था, पूरे शहर में नहीं था? क्या पूरा शहर आपका नहीं था? आपने एक बार सोचा एक बार कि हमको भी जवाब देना होगा सबका? देखिए, उस दिन तो जवाब आप लोग नहीं देती हैं, जिस दिन आवासीय कार्यालय में आप लोग बैठक करती हैं बैठ करके, उस दिन तो आप लोगों को शुरुआत में अच्छा लग रहा था। बिल्कुल जवाब मांगते हैं, उसमें आज भी बोल रहे हैं कि बोर्ड में कुछ और बात हुई और बाहर कुछ और बात हुई। ये बात नीति गलत नीति है और गंदी नीति है। इसी के खिलाफ अभी जो हुआ, इतनी जल्दी हमें बोर्ड का प्रोसीडिंग भी नहीं मिलता है और इतना बड़ा निर्णय लिया जाता है, हमारे कानों कान खबर नहीं है। हमें तो अखबारों के माध्यम से हुआ छुट्टी। ये बात कोई और नहीं बोल रहा है, एक पार्षद की बात नहीं है, जोन अध्यक्ष भी यानी कि स्थायी समिति की सदस्य भी हैं कमर यास्मीन। हाँ बताइए, क्या लगता है और इसके पीछे और क्या क्या होता है? ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्या मंशा होती है इसके पीछे? मंशा वो तीनों चेयरपर्सन बताएंगे इनकी मंशा क्या है। हम तो डिमांड रखेंगे अपने जोन की, अपनी मेरे जोन के सारे पार्षद हैं, जो मेरा ड्राई जोन पड़ता है, नदी किनारे प्यासे रहते हैं, छोटा छोटा मिनी अगर आप दे देते तो पानी वहाँ पे जान रहे हैं कि हमको बोरिंग से भी पानी नहीं निकलता है। जल मीनार छोटा भी दे दीजिए तो हमारे सारे इसमें पानी आ जाएगा। आप सभी को एक तरह देखिए, इसमें कोई पैसा आप दिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा सभी को दीजिए और हर जगह से टैक्स लीजिए। आप सवाल तो बनेगा ना यास्मीन जी कि आखिरकार उनको पैसा मिला तब आप बोल रही हैं, तो फिर आप उनसे फिर लड़ रही हैं।
बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि वो इस एरिया का पैसा था, उस पे आप बनवा रहे हैं तो इसको भी देखना चाहिए ना, एक नज़र देखना चाहिए। हम कभी नहीं बोलेंगे, मेरा डिमांड वापस नहीं है कि आप उनसे लीजिए, आप उनको पानी दीजिए, उनसे यूज़र चार्जर लीजिए, और आप अपने नगर निगम में हैंड में लीजिए, और हमें भी स्वच्छ और अच्छा पानी दीजिए कि सारे लोग पी सके एक समान। क्या लगता है हसबुन जी, जब हम पूछते हैं तो कोई बताता नहीं है सच। आज तो सच बचाने आप लोग सामने आ गए। क्या लगता है कि करने नहीं करने के पीछे मंशा क्या है? ये नहीं करने का मंशा यही हमको लगता है कि ये क्षेत्र के लिए पैसा था, अगला क्षेत्र में दिया गया है। जब 44 लाख दिया गया है, 20 लाख केवल बिजली विभाग को नहीं दिया गया, 20,000 जो मेरे जनता पानी के लिए तड़प रही है। तो लाजमी है कि लड़ाई होगी, क्योंकि 20,000 और 44 लाख दोनों में अंतर तो पड़ेगा। ऐसे में अंजना जी, आपको तो खासा अनुभव है, आप लगातार पार्षद भी रह रही हैं। ऐसे में ये सवाल बनता है कि जो लगातार आप शिकायतें, अपना आवेदन दे रही हैं, कहाँ कहाँ दी हैं और अब तक क्या आश्वासन मिले आपको? हम तीनों जगह देते गए हैं, मेयर के यहाँ दिए, डिप्टी मेयर के दिए, नगर आयुक्त को दिए, तीनों जगह दिए, और पब्लिक का सिग्नेचर भी, साइन भी करा के दिए, लेकर भी गए, लेकिन हमको केवल आश्वासन ही मिलते रहा। क्या कहते थे? कि हो जाएगा, नापी करवा लीजिए, तो उसका कितना घर है उतना आप कलेक्शन कर लीजिए, कितना घर है, कितने का टैक्स बकाया है। तो हम लोग सारा चीज़ कर लिए, फिर भी इसके बाद भी कुछ मतलब रिजल्ट नहीं आता है। इसके बाद फिर भी हम हर एजेंडा में, हर योजना में देते जाते हैं पानी के लिए, बस योजना पास होता है लेकिन कुछ होता नहीं, बस यही बोला जाता है। अभी का एजेंडा में यही आया है कि प्राक्कलन प्राप्त होने के बाद स्थायी समिति में रखा जाएगा। तो बातें तो उठेंगी ना कि 1000 दिन पार निगम की सरकार जब हम चलाते हैं तो बातें नहीं करती हैं आप लोग, सामने आती नहीं है, सवाल उठाती नहीं। और जब अब मामला जब दूसरे के खाते में चला गया तो आप लोग को तकलीफ लग रही है। नहीं, हम लोग सवाल हमेशा उठाते गए हैं। अब क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, तो तीनों चेयरपर्सन बताएंगे ना कि क्यों नहीं किए। वो तो हम लोग तो हर बोर्ड बैठक में हम लोग पानी का उठाते हैं, बाकी नदी नाला का हम लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन पानी का हम लोग जरूर उठाते हैं। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा होता है। ये आक्रोश सर चढ़ के बोलेगा और तमाशा तो अच्छा खासा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निगम के कर्ता धर्ताओं की जो कार्यतालिका है सवालों के घेरे में रहेगी तो लाजमी है साथ छूट जाएगा। और कविता जी, पिछली बार तो आप बड़ा ही कर रही थी, इस बार कैसे? हम बता रहे हैं, आप पूछिए तो सही। पूछ बताइए। हाँ, ये हमारी महानता थी, खुद के मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग उनकी गलती को, उनके सौतेलापन को और ये जो खंडित कर दिए हैं नए पुराने को, हम लोग बर्दाश्त करते गए कि चलो भाई, हो सकता है सोच आज ऐसा है, कल कुछ सोच डेवलप करे और सोच बदलें। हम लोग हमेशा उनको कोऑपरेट करते गए कि चलो ये परिवार का हमारे उच्च सदस्य हैं, इसलिए इनकी हर बात को हम लोग दिमाग पर नहीं बैठाएंगे। लेकिन एक तरफ से बहुत खुशी लग रहा है कि वाह रे निगम, तीन दिन में इतना बड़ा निर्णय। अगर आज ये निर्णय का क्षमता पहले से 3 साल पूर्व दिखाए होते तो आज हमारी शहर कहाँ झंडा पताका लहराता। वो हमारी जनता के आंख में, आज जो अंजना जी के आंख में आंसू टपक रहा है, वो सिर्फ चेहरा पर मुस्कुराहट होता, स्माइल होता। अब आपको बता दे रहे हैं लकी जी, ये मात्र 5-6 पार्षद हैं। अब हम लोग को एकदम लास्ट हो गया, हर बात को हम लोग आंकते गए कि नहीं चलो छोड़ो हटाओ, इनका जो कल से अनशन पे बैठ रही है। जी एकदम। कितने लोग बैठ रही है? अभी 6 पार्षद हम लोग हैं, जो 2 अनशन पर हैं, हम और हसमुन, और उसके बाद सारे सहयोगी हैं। और अगर नहीं सुना जाएगा लकी जी तो संख्या बढ़ते जाएगा। उसके बाद एकदम भगवान का कसम खा करके कह रहे हैं, बाल बच्चा के कसम खा के कह रहे हैं कि अगर इस पर निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग क्या क्या करेंगे। कोविड-19 हमको कुछ नहीं कर पाएगा। धरना प्रदर्शन तो मना है। हम लोग अपना कोविड-19 को मानते हुए डिमांड को और मास्क, सैनिटाइजर और दूरी बना करके ही, क्योंकि ये भीषण गर्मी की जो अभी जो बात आई है, हम लोग को आश्वासन था, विश्वास था
कि हमारे गार्जियन इस तरह से नहीं करेंगे। उनको कहीं माइंड में नहीं आया, इतना उनके माइंड में जंग लग चुका है कि ये समझ में नहीं है कि कोई पार्षद भी जिंदा है जो इस तरह से अनलीगल कर रहे हैं। तो और लोग, हम लोग को तो विश्वास था कि जो होगा न्याय होगा, सारे लोग के लिए होगा। जब दूसरे के खाता में जाने से हम लोग को आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग प्यासे मर रहे हैं उससे तो आपत्ति है ही। क्यों नहीं आपत्ति होगा भैया? एक भाई नहीं बर्दाश्त करता है। एक और बात उसमें हम देख रहे हैं कि नो वाटर नो टैक्स। जी हाँ, मेरा नारा है एकदम। हमारे वार्ड में तो 25-30 हज़ार रुपया लगेगा, उसके चलते भी अभी पानी आज 3 बरस से लड़ रहे हैं, हम लिखित दे रहे हैं, तब पर भी नहीं लग रहा है पानी। नदी किनारे रहते हुए भी पता नहीं चला दिक्कत है पानी का। तो अंत में अब तो आप चुनाव लड़े या न लड़े वो बात के विषय है, लेकिन अंत में तो लड़ाई जबरदस्त होगी ना। तो अब 2 साल बचा हुआ है ना, 2 साल के बाद हम अंतिम में नहीं लड़ेंगे। बोर्ड की बैठक में लड़ाई लड़ेंगे ना, तो 2 साल तो लड़ेंगे। हाँ 2 साल रहेंगे, लड़ेंगे। यस्मिन जी, नो वाटर नो टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल। ये नारा एकदम बुलंदगी के साथ आप आवाज़ सुनिएगा लकी जी। आप हम लोग धरना अनशन पर बैठेंगे, आपका कार्य हो जाएगा आने जाने का। आप देखते जाइएगा कि क्या नारा लगता है। हो सकता है जो करार नहीं किए हैं, जो जिसको आगे अभी नहीं लाए हैं, वो भी नारा बाध्य होकर के, और क्या क्या रंग लाएगी अभी ये आंदोलन, वो आगे हम लोग को खुलासा मिलेगा नित नए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल नया नया खुलासा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मांगों को भी पूरी किया जाए। जैसे हर जगह दिया जा रहा है, हमें भी दे दिया जाए। एक जल छोटा मीनार और पाइप मरम्मती कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं, बस एकदम कोई रिक्वेस्ट नहीं। जो मेरा काम है वो कर रहे हैं, अब उनका काम है। हम लोग को जो काम है, 4 दिन से हम लोग परेशान हैं, महिला होकर के परेशान है, लाजमी है, लेकिन परेशानियों के पीछे की वजह भी खुद इनका कार्यशैली है। क्योंकि जब सवाल पूछते हैं तो साहब जवाब नहीं देते, और बोर्ड की बैठक में आखिरकार क्या गुल खिलाते हैं ये तो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। और किसी और की जुबानी नहीं, उन्हीं पार्षदों की जुबानी जो अब अपने ही निगम के खिलाफ, जिन्हें कहते थे एक परिवार, उस परिवार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता को पानी मिलेगा या नहीं, या फिर राजनीति की कौन सी रोटी सेंकी जाएगी। निगाह भी रहेगी और इंतजार भी रहेगा, देखना दिलचस्प होगा। तनु नागरे सहयोगी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।